रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैकेट भी नहीं है आज तो। अभी साथियों, ये तो सुना था कि भाई चांसलर कप्पू है, लेकिन उसके अमाल से ये भी साबित हो गया कि वो झूठा भी है। क्योंकि जब हमारी पहले मीटिंग हुई थी पूरी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने आपका 1 साल का एक्सटेंशन आपका हो जाएगा, लेकिन वो उस बात से भी मुकर गए। और जब एजुकेटिव काउंसिल में मामला आया एक्सटेंशन का, तो 3+6 कर दिया। उसके बाद फिर हमने 26 तारीख को हड़ताल का ऐलान करा, तो 25 तारीख को इनके सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। और दर्द ये हुआ कि उसमें कई डॉक्टर लग गए इनकी बीमारी दूर करने के लिए। तो 9 लोग कंट्रोलर ऑफिस के कंट्रोलर के चैम्बर में बैठ के 9 लोग वो थे और 9 लोग हम थे। बातचीत हुई कई दौर की, और उसमें से बहुत से लोग आप होंगे उस रात में जिस दिन हमारी बातचीत चल रही थी। पहली बातचीत फेल हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी में फिर इन्होंने हमसे खुशामदें करी। उसके बाद ये 9 लोग पीवीसी ऑफिस जाकर, पीवीसी रेजिडेंस जहां वाइस चांसलर साहब रह रहे हैं, वहां पर इनकी बातचीत हुई। प्रोफेसर साहब, कंट्रोलर साहब, असमर बेग साहब, आरिफ नजीर साहब, शमीम साहब, असफर अली साहब और कंट्रोलर मुजीबुल्लाह जुबैरी साहब, ये सब लोगों ने ये तय करा कि आपके 3 अलाउंसेस पे बातचीत हुई है, लेकिन हम 2 अलाउंसेस को तो बिल्कुल बांट दिया है और आपकी जनवरी की तनख्वाह में अलाउंसेस लग जाएंगे। साथियों, शमीम साहब ने ये कहा कि नहीं, पेशेंट केयर अलाउंस का भी वायदा करा है, लेकिन हम घोषणा नहीं कर रहे हैं। बात रजिस्ट्रार साहब भी वहां मौजूद थे, वाइस चांसलर साहब खुद मौजूद थे। उसके बाद जब फाइल के मूवमेंट की बात आई, तो ये फाइल का मूवमेंट भी घुमाते रहे, लेकिन हम लोग बिल्कुल लगे हुए थे, हम प्रेशर बनाए हुए थे। बहरहाल कंट्रोलर साहब ने फाइल बनाई, फाइल बनाकर साइन करके वाइस चांसलर साहब को सबमिट कर दी। वाइस चांसलर साहब ने उस पर, क्योंकि बीच में माइनॉरिटी करेक्टर का सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, उसमें लग गए। उसके बाद जब आए तब हमने फिर प्रेशर बनाया। बहरहाल उसके 2 दिन के बाद इन्होंने रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर लिख के वो फाइल रजिस्ट्रार को भेज दी। रजिस्ट्रार के यहाँ से वापिस फाइल सेम डे वापिस चली गई। उसके बाद फिर हमने प्रेशर बनाया कि भाई फाइल का क्या हुआ। फाइल का पता ये चला कि फिर उन्होंने एसओ को लिख दिया और उस पर लिख दिया डिस्कस्ड। आज इतना ये है कि उस पर मीटिंग है। देखिए, भूत के पांव पालने में नजर आ जाती है। इनकी नीति नीयत खराब है। हमें मालूम था, हमें फिक्र थी इसी बात की कि ये छोटे मक्कार अय्यारों से हमारा वास्ता पड़ गया, लेकिन हम एक एक लम्हे में इनकी निगाह रखे हुए हैं। हमें मालूम था कि ये प्रोलॉन्ग इसलिए कर रहे हैं कि 16 तारीख को एफसी है। एफसी में आज भी मुझे दिल्ली जाना था, मैं रास्ते में से लौटा क्योंकि वहां मीटिंग थी एक, लेकिन वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वहां से जो व्हाट्सएप मैसेज आया मेरे पास, वो बहुत सुकून देने वाला है। उन्होंने कहा कोर्ट वर्ड में बात हुई हमारी। बहरहाल हम दिल्ली की तरफ से बिल्कुल मुतमईन है कि मिनिस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव और यूजीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपके लिए पॉजिटिव है। हमें उन पर यकीन है, इन अय्यार मक्कारों पर यकीन नहीं है, क्योंकि ये इनकी एक एक हरकत अब तो वो वाला हिसाब हो गया कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे।
क्योंकि वो हाई कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आ जाए तो बिल्ली झपट्टे मार रही है बस, क्योंकि मुंह में से निवाला छिन गया है। जो ख्वाब थे वो अधूरे हो गए। अभी इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख को अल्लाह ने चाहा, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि जब जब गरीब की आह लगी है तो फिर अल्लाह ने फैसले गरीब के हक में करे, सरमाएदार मुंह दिखा के गए। और इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में 1 तारीख को ये मुंह की खाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और गरीबों को जुआ इस इदारे के लिए है तो 23 तारीख से जो माइनॉरिटी करेक्टर का चलेगा इंशाअल्लाह ताला उसमें जीत हमें मिलेगी और इदारे को कामयाबी मिलेगी। तो इन्हीं के इख्तियार में इनकी नीति नीयत, क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक कमेटी लड़ रही है, माइनॉरिटी करेक्टर का एक कमेटी बनी हुई है वो लड़ाई लड़ रही है, और हाई कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये खुद लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह देखो दोनों रिजल्ट यही दिखाएगा और इन्हीं के इख्तियार में रह के दिखाएगा कि जिसमें चाहा मैंने तुझे इज्जत दी और जिसमें चाहा मैंने तुझे जिल्लत दी। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पर। साथियों देखो, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि लड़ाई मुश्किल है और लंबी है। कुछ लोगों का मोरल डाउन हो रहा है कि 80 दिन हो गए भाई कुछ नहीं हुआ। देखो ये मत कहो कि कुछ नहीं हुआ, सब में बड़ा तो ये हुआ कि तुम ठेके फिरका से बाहर रहे। ऊपर वाले का देर है, अंधेर नहीं है, एक्सटेंशन आएगा। आज भी हमने बहुत ज्यादा जिस अंदाज में हम बात करते हैं उसी अंदाज में हमने वसीम बाबू से कह दिया। सीसीटीवी कैमरा चल रहा था, शायद देख रहे हो अंदर जकी भाई और हमने कहा देखो हमसे ज्यादा मत करो, अगर करोगे तो फिर भुगतोगे। ये कौन सा तरीका बना रखा है कि जब जब पब्लिक सड़क पर आई है तभी तुम्हारी अकल सही हुई है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि रूटीन का काम रूटीन वे में हो, और रूटीन वे में नहीं करोगे तो फिर हम दूसरे अंदाज भी जानते हैं। हमें मजबूर मत करो। लेकिन साथियों एक बात बता दूं, जब हमारा हौसला नहीं टूट रहा, जकी का हौसला नहीं टूट रहा, रेहान का नहीं टूट रहा, शादिया का नहीं टूट रहा, तो तुम क्यों अपना हौसला तोड़ रहे हो? बिल्कुल तोड़ने की जरूरत नहीं। अरे ये मानेंगे, इनके आगे वाले भी मानेंगे। सुनो बता रहा हूं मैं आगे, क्योंकि बात यह है कि ऊन पहाड़ के नीचे अब आया है, आ गया जो गरीबों की हाय। देखो मैं डरता किसी से नहीं, अल्लाह के अलावा। जब पत्रकार ने मुझसे हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में पूछा तो मैंने कहा 4,000 आदमियों की हाय का नतीजा है ये, और 1 तारीख को तो इंशाअल्लाह ताला 20,000 आदमियों की हाय का नतीजा तुम्हें मिलेगा। ये 20,000 आदमियों की हाय है। बनता हुआ काम अल्लाह बिगाड़ देता है, बिगड़ता हुआ काम अल्लाह बना देता है। तुमने इख्तियार में रहकर ये समझ लिया नाउज़ुबिल्लाह कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्लामिया हमें तो तुमसे बड़ा ताकतवर ऊपर वाला है, तुम्हें तो मनसब देकर तुम्हें दलील कर रहा है। अगर अकलमंद होते तो मॉरल ग्राउंड में तुम्हें उसी टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए था। और लोग कहते हैं कि एजुकेटिव काउंसिल में बैठा दिया, कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं बैठा रहा था, उस पर नोट ऑफ डिसेंट भी लगा हुआ है, रिटन में है वो, और वो हाई कोर्ट में भी है। और दूसरी बात, जब मुजाहिद बेग साहब मुकदमा लड़ने गए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ग्राउंड तो तुमने सही बनाया लेकिन थोड़ी सी कमी छोड़ दी है। बोले क्या? मैंने कहा वो हम बताएंगे, और हमने उन्हें बताया और उन्होंने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दे के हमारे वो दोनों कागज उसमें लगाए, और इंशाअल्लाह ताला वो ग्राउंड इतना मजबूत है कि ये मुंह की खाएंगे बिल्कुल। देखो साथियों, अलाउंसेस मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे,
एक्सटेंशन मिलेगा, ये नहीं देंगे तो दूसरा देगा। तुमको अपने अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करते रहो, कोई टेंशन मत लो किसी बात की। जैसे दिसंबर में 2022 में 2 महीने की तनख्वाह एक साथ मिली थी, कोई टेंशन मत लेना। पूरी कोशिश हमारी ये है कि जनवरी की तनख्वाह जनवरी में मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो फिर तनख्वाह इनकी भी नहीं बनने देंगे, ये बिल्कुल सोच लेना। और चूंकि 22 तारीख को अयोध्या में कार्यक्रम है, 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी का मामला चल रहा है, 24 तारीख को 23-24 में माइनॉरिटी का मामला है, 25 तारीख को हॉलीडे की छुट्टी है, 26 जनवरी हम यहीं मनाएंगे, यहीं झंडा यहीं फहरेगा और सब लोगों को आना है। सारी जनरल बॉडी 26 जनवरी को झंडा यहीं फहराई और जितने होंगे ये तो बैरंग वापिस भेज देते हैं, लड्डू अपने घर भिजवा देते हैं, हम जनरल बॉडी में लड्डू बंटवाएंगे। क्योंकि उस दिन 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान बना है, और जिस संविधान की वजह से आज ये धरना चल रहा है उसका जश्न हम 26 जनवरी 2024 को रजिस्टर ऑफिस के सामने मनाएंगे। साथियों, टेंशन मत लो, बिल्कुल हम किसी बात से नहीं घबरा रहे, बिल्कुल भी। हमने कह दिया तुम सस्पेंड करो, छोका तो, अरे हम हर चीज के लिए तैयार। अभी तो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमें डिपार्टमेंट भी देखना है, धरना भी देखना है, परिवार भी देखना है। जिस दिन तुम सस्पेंड कर दोगे ना तो हम एक बार सुन फिर डिपार्टमेंट देखेंगे, फिर धरना ही धरना देखेंगे, बिल्कुल फिर हम सरकारी सांड हो जाएंगे, बता रहे हैं हम आपको। अभी तो जरा खूंटे के बैल हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट भी जाना है, वहां भी देखना है और यहाँ भी देखना है। करो तो सही, हम तो खुद जा रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे LLB कर लेते गांधी जी, बढ़िया रहते। मैंने कहा डॉक्टर साहब, हमारे एक बड़े नेता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टेक्निकल स्टाफ के जानते होंगे आप लोग, मतलूब अली कुरैशी साहब, जब सैयद हामिद साहब ने उन्हें सस्पेंड करा तो उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन ले दिया। जब 1 साल के बाद बहाल करने की बात आई, उन्होंने अभी 1 साल और, फिर सेकेंड ईयर में आ गए, उन्होंने डॉक्टर साहब 1 साल और। उन्होंने अपनी सस्पेंशन पीरियड में LLB कंप्लीट कर ली। रिटायर होने के बाद वो इसी दीवानी कचहरी में सिविल के वकील बने और मुकदमे लड़े उन्होंने, मतलूब अली कुरैशी साहब। तो हमें कोई टेंशन नहीं, हमें इंटर करना पड़ेगा, फिर BA करना पड़ेगा, तो नफीस अंसारी साहब आएंगे, डिस्टेंस मोड से हम BA कर लेंगे, LLB आगरा यूनिवर्सिटी से कर लेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे। लेकिन हम तो ये बात जानते हैं कि हम अपनी औकात के हिसाब से बात कर रहे हैं। जब हम अभी मुकदमा लड़ने हाईकोर्ट शशि नंदन जी के पास गए और हमारी उनसे डिबेट हुई, बहुत बड़े वकील हैं वो, इलाहाबाद हाईकोर्ट के, तो बोले गांधी साहब रिटायरमेंट के बाद क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मैं ये चाहता हूं कि मैं आपका मुंशी बन जाऊं। बिल्कुल, क्योंकि रमजानी भाई का इंतकाल हो गया तो मैं बिना सेवा के आपकी, क्योंकि मुझे तो पेंशन मिलेगी, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपका मुंशी बन जाऊं। बोले डन, तुम उज्जैन के मुंशी बन जाना, रिटायरमेंट के बाद यहाँ आ जाना। मैंने कहा बिल्कुल टेंशन फ्री। तो देखो ये बात सुन लो, नीति नियत के ऊपर है सारा। अरे हाई स्कूल जरूर है, लेकिन तुम एक बात सुन लो, हमसे कागज में नहीं जी सकते। अभी नमाज पढ़ के, नाम नहीं बताऊंगा, ये सामने कहा वो कागज चाहिए। मैंने कहा 1988 का कागज कल फाइनेंस कमेटी में लगा देना कि सरकार ने 1988 में भेजा था, हमारे नायक लोगों ने उसे लागू नहीं करा, सेंट्रल वेजिस का 1988 का वो लेटर इंशाल्लाह ताला कल फाइनेंस कमेटी में डेली वेजर के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। और इंशाल्लाह ताला देखो ये बहाने बना रहे हैं दिल्ली वाले, कोई बहाना नहीं बनाने को किसी भी हालत में। उन्होंने कहा 400-500 करोड़ रुपया का हम इनकी जेब में डालते हैं। जो जितने लोग गए थे उन सबके सामने उन्होंने एक बात कही, अरे प्रपोजल तो बना के भेजो। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि फाइनेंस ऑफिसर साहब ने
जब हमने ये आंदोलन शुरू करने से पहले एक मेमोरेंडम दिया था तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं, जल्दी कुछ नतीजे आएंगे। 1 साल हो गया इस बात को। हमें तो ये बताओ कि तुमने सरकार से डेली वेजर के पैसे बढ़ाने के लिए कितनी बार लेटर लिखा? तब तो हम मानेंगे कि तुम डेली वेजर के हमदर्द हो। तुमने सरकार को कितनी बार लिखा कि हमने गलती 31 से इनका पेमेंट करना शुरू कर दिया है, इन्हें 36 से हमें इजाजत दे दो। कितनी बार तुमने लिखा? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं मीटिंग में बैठ के और ये पूछते हैं सरकार को। हमने कहा सरकार मोदी जी की है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और तुम कहते हो सबका साथ, सबका विनाश। तुम उनके नारे को बदल देते हो, अपना विकास और सिर्फ अपने विकास में लगे हुए हो। वो बात हम पूरा नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। देखो साथियों, एक बहुत मजे की बात और सुना दूं। मैं यूजीसी रेगुलेशन 2018 पढ़ रहा था, क्योंकि जब हमने दुकान सजाई तो दूसरे लोगों को भी लगा कि भाई अब मामला हम भी इनसे करें। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं जिनके लिए यूजीसी कहती है कि आप इन्हें 36 से पेमेंट नहीं करोगे, उनका भी मैंने माल निकाल लिया। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वो कहलाएगा टीचर जो 1716 पोस्ट से तुम्हारी सेंक्शन है, उसके अलावा तुम 10% एबव अपॉइंटमेंट कर सकते हो, ठेके पे उनको रखोगे। तुमने क्या हरकत कर रखी है कि सेंक्शन पोस्ट के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल रखा है और उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल को सैलरी नहीं मिलेगी। जो बेसिक होगी जनरल सर्विस कमेटी से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होता है, उसकी पहली महीने की जो ग्रोस सैलरी होगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलेगी। तुम वहां पे भी डंडी मार रहे हो। देखो दूसरा महाजन मैं तैयार कर रहा हूं, उधर दूसरा झरना भी यही लगने वाला है बहुत जल्दी, और ठेके के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो तो यही नजर आएंगे तुम्हें, उनकी भी तैयारी करा रहा हूं मैं। तो साथियों ऐसा नहीं है, उनका हमारा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। ये इसी बात से घबराए हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि 80 दिन हो गए ये निकल जाएंगे। देखो हम एक बात सुन लो, हमारी गाड़ी पे मत जाओ, हमारे हौसले पे जाओ कि हमारा हौसला क्या है। हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इनका मुस्तकबिल को हम रोशन नहीं कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला कोई बाल बराबर भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, बता रहा हूं। इससे ज्यादा कमजोर वाइस चांसलर न आया और न आएगा, और इससे ज्यादा डरपोक वाइस चांसलर न आया और न आगे आएगा। ये मानने कौन सी इसे ऐसी जेल दिखा दी है। मैंने तो अमजद से कहा था कि अमजद साहब जब CRR वो CA NRC चला था तो तुमने एक कुत्ते का पिंजरा लाके उसमें जेल बना दिया था, तो ये उसी को तो देख के नहीं डर रहा, क्योंकि वो अमजद उसमें बंद हो गया था हथकड़ी लगा के। तो कहीं कोई पिंजरा तो नहीं देख लिया कि कहीं मैं भी जेल न चला। देखो साथियों, हमने अब ये तय करा कमेटी ने कि 18 तारीख को हम जनरल बॉडी बुलाएंगे, क्योंकि 16 तारीख को FC हो जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति हम 18 तारीख को जनरल बॉडी में अगला कदम क्या होगा हमारा, वो हम जनरल बॉडी से बात कराएंगे कि हमें अगला कदम क्या करना है। चाहे तो इनका हुक्का पानी बंद करें और चाहे इंडोर डिस्ट्राइब करें, लेकिन अब तो आर पार होनी है, उसमें कोई किसी की मानेंगे नहीं। अब तो अगर ऊपर से भी वही नाजिल हो जाएगी तो रमिया से कह देंगे पहले इनसे भुगत लो, बाद में हम पे आ जाओ। बिल्कुल हम नहीं मानेंगे अब किसी की, क्योंकि जब तुम 9 EC के मेंबरों की नहीं मान सकते
और जो तुम्हारे नौ रतन है तुम उनकी नहीं मानने को तैयार, तो अब हम भी किसी की मानने को तैयार नहीं। आज हमने दो का अस्मत साहब, कंट्रोलर साहब और डॉक्टर साहब को बिल्कुल वाजे बता दिया कि अब बीच में मत आ जाना, और अगर ज्यादा करोगे तो जबरदस्ती धरने में बैठा दूंगा। गारंटी है इस बात की, अगर बोलोगे तो पहले धरने पे बैठोगे आगे, और पिछली तोबा करोगे और अगले के लिए लड़ोगे। बता रहा हूं, तुम झूठे मक्कार अय्यारों का कब तक साथ दोगे? ये तुम्हें डुबो देंगे और अपना हम निकल जाएंगे। हमें तुम्हें नहीं रहना है, चाहे वो कंट्रोलर साहब हो और चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे असमत बेग साहब हो, चाहे आरिफ नजीर साहब हो, और चाहे शमीम साहब हो, और चाहे असगर अली खान हो। दो तो मेरे डिपार्टमेंट के ही हैं, तो बता रहा हूं मैं, इन्हें सबको यही बैठा दूंगा लाके। छोड़ो इनका, ये झूठे अय्यार मक्कारों को छोड़ दो और हक के साथ दो इंशाल्लाह। देखो ये सीटें तो आने जाने वाली हैं, जिन्हें कितने आए कितने चले गए, इनकी दुआ ले लो वही होगी। देखो दुआ में वो तासीर है कि तुम सोच नहीं सकते, अल्लाह वो काम करा देता है। और ऐसे ऐसे मरहले, मैं तो ऐसे ऐसे मरहलों से निकला हूं कि मैं खुद ये सोचता हूं कि मैं आज कैसे जिंदा हूं। मैंने बड़े घाट घाट का पानी पिया, चाहे वो जिला प्रशासन का हो, चाहे वो बदमाशों का हो, लेकिन मैंने कभी मैं किसी से नहीं डरा अल्लाह के अलावा। और बड़े बड़े मामलात मेरे अल्लाह ने ऐसे आसान करे कि मैं सोच नहीं सकता, लेकिन अल्लाह पे पूरा यकीन है। और मुझे अल्लाह पे अब भी यकीन है कि जब ये आंदोलन की बात हो, 9 आदमियों की कमेटी ने ली है, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तुम हिम्मत मत हारना बस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जब बुलाएं देखो कोई पता नहीं कि इनका रात को हुक्का पानी बंद करना पड़े, तो मैं पहला मैं आदमी हूँ, बाद में तुम पीछे रहना बस। आज भी मैंने बिल्कुल वाजे कर दिया है तो मुझे मत ललकारो। देखो मर जाऊंगा लेकिन इन्हें झुकने नहीं दूंगा किसी भी हालत में, बता रहा हूं। और ये जितने इनके सपोर्टर हैं धीरे धीरे सब टूट रहे हैं। ये इतने ड्रामेबाज हैं कि कल एफसी की मीटिंग है, तो आज इन्होंने 3:30 बजे से मीटिंगें करनी शुरू कर दी, और ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे बड़े हमदर्द हैं। अरे हमदर्द हो तो फैसला क्यों नहीं कर रहे? तुमने 15 दिन हो गए, यानी 25 तारीख को हमारी बात तय हुई थी, 26 तारीख छोड़ दो, 26 से लेके आज 15 तारीख हो गई। तुम 15 तारीख में एक फाइल पे साइन नहीं कर पाए, और फाइल को तुमने फुटबॉल बना रखा है। तो मैं आज आप लोगों के और मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर 18 तारीख तक एक्सटेंशन नहीं आया और 18 तारीख तक अलाउंसेस डिक्लेयर नहीं हुए, तो फिर अंजाम ये भुगते, फिर उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा बिल्कुल। और कल इंशाल्लाह ताला सुबह एसएसपी से मिलूंगा, क्योंकि एसएसपी नया आया, हो सकता है इन्हें कोई गलतफहमी हो, लेकिन वो गलतफहमी भी मैं दूर कर दूंगा। कल डीएम एसएसपी से मिलकर 18 तारीख की मीटिंग की तैयारी करूंगा, तो उसके बाद जो फैसला होगा वो आर पार का होगा। बस आप लोगों को एकजुट रह के इतिहास बना के रखना है। बाकी इंशाल्लाह ताला तुम बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये तो इनकी हवा ले गई। देखो एक काम तो तुमने उस समय बड़ा ये कर दिया कि जो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, पिछले 20-25 साल से जो ये सोच रहे थे, वो ख्वाब इनका टूट गया। शादियां ज्यादा फिक्रमंद थी, मैंने कहा टेंशन मत ले, अभी बेटी बाप के घर है, सुन लो, टेंशन मत लो, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अल्लाह ने ऐसा हाईकोर्ट को इंट्रीम ऑर्डर कराया कि अगर कोई जरा सा भी गैरतमंद आदमी होता तो जो 9 तारीख को जजमेंट आया था फौरन इस्तीफा देता और अपने घर बैठता और सीनियर मोस्ट 3 वाइस चांसलर होता। लेकिन ये मैंने कहा ना, हराम का माल खा खा के इन पे जो चर्बी चढ़ी है, तो इनकी अकल भी मफलूज हो गई है, और इनके जिस्म पे जो चर्बी चढ़ी है, तो न इन्हें ठंड का असर हो रहा है, न इनसे गर्मी का असर हो रहा है, न इन्हें बातों का असर हो रहा है।
बिल्कुल ना कोहरे का असर हो रहा है। तो ऐसा है, टेंशन मत लो। ये हमारी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, जब मीटिंग होती है। अरे भाई, अरे बात करो ना, हम क्या करके ले गए? हमने कौन सी जमीन जायदाद पे कब्जा कर लिया? ये क्या कर दिया हमने ऐसा कि तुम हमसे आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर रहे? अरे हम बिल्कुल साफ कह रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करो। अगर हम झूठे हैं तो तुम हमें यहां से रवाना करो, और तुम झूठे हो तो फिर 1 मिनट के लिए कुर्सी को मत बैठो, कुर्सी पर लात मार के बाहर चले जाओ। साथियों, करो, घबराओ मत किसी बात से। कमेटी बिल्कुल एकजुट, कोई किसी चंदू खाने की सुनने की जरूरत नहीं। कमेटी जैसे थी, देखो अपने भी काम है, हमें जाना था। एक हम गए, परसों गए थे, कल आ गए, आज यहाँ मौजूद है। हम चले गए थे यहाँ से दिल्ली, रास्ते में टेलीफोन आ गया, हम वापिस आ गए। लेकिन साथियों एक बात सुन लो, तुम्हारी फिक्र में लगे हुए, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमें मिलेगी मिलेगी मिलेगी। आज हमारे बीच में बैठे थे वसीम खान और शकील अहमद, और उनके लिए जरा जोरदार तारीफ हो। और कल हमारे बीच में बैठेंगे मोहम्मद फैसल और गौरव सिंह, जो एसएन हॉल से हैं।